हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर ब्लॉग्स। आज हम लोग फिर पाइथन को कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक है पाइथन ऑपरेटर्स। पाइथन में किस किस तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। पाइथन में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। आपको मेनली 4 पढ़ना है: अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये 4 आपको पढ़ने हैं। ऑपरेटर्स मीन्स ये प्लस, माइनस, ग्रेटर देन, लेस देन, और इन सब को आप किस किस तरह से यूज़ करते हैं ये ऑपरेटर्स हमें बताते हैं। तो सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स से शुरू करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ये प्लस, माइनस, स्टार, डिवाइड, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल एंड फ्लोर डिवीज़न, ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है। और इन सब का प्रेसिडेंस ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे जाता है। ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। इस तरह से आप इन सब को यूज़ कर सकते हैं और इन सब का वैल्यू अलग अलग आएगा। हम इसी एग्जांपल को देख लेते हैं। एक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में ये प्लस का देगा, ये माइनस का देगा, ये इनटू का देगा, ये डिवाइड का देगा, और ये इंटीजर है तो अगर डिवाइड में अगर इसका वैल्यू कुछ और आए तो इसे फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, या फिर इंटीजर में कन्वर्ट। अगर आपको फ्लोट में चाहिए तो आपको यहाँ टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। तो मॉड्यूलस में इसी एग्जाम्पल को हम लोग रन कर लेते हैं। कॉपी एंड VS कोड में ऑपरेटर्स आज हम लोग शुरू करते हैं और इसे रन करते हैं। प्लस कर दिया इसने 19, फिर माइनस 11, फिर इंटू 60, डिवाइड जैसे मैंने बोला फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है। मॉड्यूलस ऑपरेटर 3, रिमाइंडर मॉड्यूलस में आपको रिमाइंडर मिलता है, दैट इज 3। एंड एक्सपोनेंशियल, इसका एक्सपोनेंशियल कितना होगा खुद इंटू करके देख सकते हैं। और फ्लोर डिवीज़न ये भी इसका रिमाइंडर देगा। इट इज़ फॉर इट इज रिमाइंडर। और भी ऑपरेटर्स हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। इसे हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं। आप और एग्जांपल्स में आपको प्रैक्टिस शीट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके और भी सारे ऑपरेटर्स का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये असाइन करने, ये हमें वेरिएबल में ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। ये जितने भी है ये सब कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। आप इन्हें किस तरह से यूज़ कर सकते हैं ये भी दिया हुआ है, आप इन्हें यूज़ करके देख सकते हैं। ये दोनों सेम है, बस इसे हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपना समय बचा सकें। बट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में सेम आउटपुट आएगा। ये इसका एग्जांपल है असाइनमेंट ऑपरेटर का। इफ ई काउंट इज ग्रेटर देन 3 देन दिस एंड द लेंथ इक्वल्स टू दिस। असाइनमेंट ऑपरेटर का हम लोग एक देख लेते हैं, एक एग्जांपल असाइनमेंट ऑपरेटर का। A equals to 5 and print A equals to A plus 5 print A। तो आंसर 10 आना चाहिए, 10। ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। और मैं इसे हटा दूँ
तो फिर देखते हैं, तो भी 1 से 10 आना चाहिए। 5 क्योंकि मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर को राइट हैंड साइड में भेजना है, इसलिए इसने 5 दिया। इसने इसे सिर्फ असाइन कर दिया और इसे पॉजिटिव वैल्यू मान लिया, इसे पॉजिटिव वैल्यू मान लिया है। अब मैं इसे यहाँ प्लस दे देता हूँ और फिर रन करता हूँ। अब 10 आएगा, ये 10। लेफ्ट हैंड साइड में ये असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है। ये असाइन करने के लिए वैल्यू ए के पास 5 वैल्यू है और ये ऑपरेट करने के लिए। अब इसे कमेंट आउट कर देते हैं। और भी आपको अगर एग्जांपल्स यूज़ करने, आप इन सारे, आपका काम है इन सारे ऑपरेटर्स को यूज़ करके देखना कि क्या आउटपुट आता है। मैंने एक बता दिया है। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ये डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। आप इन सब का भी यूज़ करके अपने कोड को इनहेंस कर सकते हैं। ये असाइनमेंट ऑपरेटर मेनली आउटपुट ट्रू और फॉल्स में देते हैं कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। हम लोग इसी का आउटपुट देखते हैं, तब हमें क्लियर हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते क्या हैं। इसका आउटपुट लेते हैं, रन द कोड। ये देखिए, फॉल्स नॉट इक्वल्स टू वाई, ट्रू, देन ट्रू, फॉल्स किस में आया है, इसमें, ये भी ठीक है। फिर एक फॉल्स यहाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, ये फॉल्स आ गया। इस तरह से आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। आपको जहाँ अभी ये फेल्स आएगा तो इन सब का यूज़ ज़्यादा होगा। और ऑपरेटर्स देख लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और नॉट, इन सब का यूज़ लॉजिक लगाने में होता है। अगर एंड है तो दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी कोड ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और या कोई भी एक सही होना चाहिए, या तो ये या तो ये। तो अगर कोई एक सही हो गया तो आउटपुट ट्रू आएगा। बुलियन ऑपरेशंस में, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इनका ज़्यादा यूज़ होता है। और नॉट में तो जो ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगा, जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगा। हम लोग इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये इसी का यही एग्जांपल हमें ले लेते हैं। तो इसका अगर देखें, ये 5 है, x इज ग्रेटर देन 5, तो ये ट्रू होगा। बट ये x इज 1, ये दोनों ट्रू होगा तो इसका आउटपुट ट्रू होगा। लॉजिकल स्टेटमेंट्स का पहला कोड, रन, देखिए ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो ये बुलियन में ट्रू देगा। आप और भी एग्जांपल इसमें ट्राई करके आप देख सकते हैं कि कौन सा आउटपुट देगा लॉजिकली लगा के। अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे जिनका यूज़ बहुत कम है बट आपको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहला ऑपरेटर और है आइडेंटिटी ऑपरेटर, इज़ और इज़ नॉट। इसका यूज़ कम है बट आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि आप पाइथन पढ़ रहे हैं और बेसिक आपको आना चाहिए। इज़ और नॉट, ये इसका रिटर्न द ट्रू इफ वेरिएबल्स आर सेम ऑब्जेक्ट्स एंड रिटर्न ट्रू इफ आर नॉट सेम ऑब्जेक्ट्स। एप्पल बनाना, x इज इक्वल टू जेड, यस ये ट्रू रिटर्न करेगा। और x इज y,
ये भी सेम है, ये भी ट्रू रिटर्न करेगा, x इक्वल्स टू वाई, ये भी ट्रू रिटर्न करेगा, ये पूरा ट्रू रिटर्न करेगा, बट यहाँ पर फॉल्स रिटर्न होगा। मैं इसी का दिखा देता हूँ, इज नॉट, बाकी ये तो ट्रू ही है। इसे हम VS कोड में रन करते हैं, इसे कमेंट आउट और रन। ट्रू इसने रिटर्न कर दिया है। अगर मैं यहाँ पर पाइनएप्पल लिखूँ तो ग्रैप्स। अब रन कर दें। Oh, x is not y. Yes, x is not y. इसलिए इसने ट्रू रिटर्न किया। आप इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं और भी एग्जांपल से आप देख सकते हैं। और मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन और नॉट इन रिटर्न इफ द सीक्वेंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यू इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। अगर कोई सीक्वेंस में अगर वो वैल्यू प्रेजेंट है तब ट्रू रिटर्न होगा, एंड रिटर्न ट्रू इफ द सीक्वेंस इज स्पेसिफाइड वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू उसमें प्रेजेंट नहीं है तो ट्रू रिटर्न होगा, नॉट इन। तो बनाना इन फ्रूट्स, तो इट इज ट्रू। Pineapple is not in fruits, it's also true because it is not present in this list। और टपल्स कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। H is in text, yes, H is in text। Hello is in text, no, it is false। And Z is not in text, yes, ये भी ट्रू हो जाएगा। इस एग्जाम्पल को ट्राई कर लेते हैं। हमने VS कोड में कंट्रोल V एंड रन। ट्रू फॉल्स ट्रू, जैसा मैंने बोला था। और ऑपरेटर्स देख लेते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स। ये बिटवाइज यूज़ होते हैं बाइनरी नंबर्स में, ताकि बाइनरी नंबर्स को स्विप करें। बिटवाइज ऑपरेटर यूज फॉर कंपेयर बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स 0 1 1 को ये सब कंपेयर करने के लिए बाइनरी नंबर्स ऑपरेटर्स का यूज़ होता है। ये हैं ऑपरेटर्स फॉर बिटवाइज ऑपरेटर्स। आप इन सब का यूज़ करके देख सकते हैं। यहाँ एग्जांपल्स हैं। इसका बाइनरी नंबर ये होता है, और इसका बाइनरी नंबर ये होता है। एंड ऑपरेटर कंपेयर्स द बोथ एंड विच इज 2 डेसिमल्स। एंड ऑपरेटर प्रेसिडेंस, कौन सा ऑपरेटर किस तरह से काम करता है, मतलब पहले प्लस होगा कि माइनस, ये मशीन में ये कैसे पता चलेगा। यही है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, कि कौन सा ऑपरेटर पहले काम करेगा और कौन सा नहीं। तो ये है इसका ऑपरेटर प्रेसिडेंस। यहाँ से ये एरो नीचे से ऊपर जाएगा तो पहले ब्रैकेट खोलेगा, अगर ब्रैकेट से पहले एक्सपोनेंशियल है तो उसे यूज़ करेगा। फिर प्लस माइनस यूनी बाइनरी, देन इनटू डिवाइड ये होगा, उसके बाद प्लस माइनस, उसके बाद कंपैरिजन, फिर एंड, फिर बिटवाइज। मतलब ये ऊपर से नीचे आएगा। यही है प्रेसिडेंस, हाईएस्ट प्रेसिडेंस एट द टॉप एंड लोअर प्रेसिडेंस एट द बॉटम। ये ऊपर से नीचे आएगा, पहले ये चेक करेगा, फिर ये, इस हिसाब से ये चलेगा। इसमें सबसे पहले क्या होगा, पहले प्रेसिडेंस में प्लस है तो पहले प्लस होगा, उसके बाद ये होगा। यह है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अगर आपको ड्राई कोड रन करना है तो आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस पता होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।
आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।